बड़े बड़े उद्योगपतियों पूंजीपतियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर के राजनीतिक चंदा लिया। तमाम ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस के इशारे पर बरसाती मेढक की तरह मैदान में आ जाते हैं। तो जहां बीएसपी नहीं लड़ी वहां तो उनको 40-50 हज़ार वोट लेके आना चाहिए था। नहीं, पीडीए का नारा देने से पीडीए से कोई मतलब थोड़ी ना है। तमाम इस देश की आम जनता परेशान है, चाहे महंगाई के नाम पर, चाहे हमारा किसान परेशान है। सभी राजनीतिक दल पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू कर चुके हैं और बसपा की क्या तैयारी है, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पंचायत चुनाव को लेकर के तब सभी दल तैयारियां कर रहे हैं, अपनी क्या तैयारी चल रही है, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? निश्चित है कि हमारी भी तैयारी मजबूत है। हमारे सभी जिला, मंडल, विधानसभा और सेक्टर बूथ तक के लोग लगे हैं, कमेटियों को अपने मजबूत कर रहे हैं और निश्चित है चुनाव के पहले बूथ सेक्टर तक कमेटी मजबूत हो जाएगी और पूरी मजबूती के साथ पंचायत चुनाव भी लड़ा जाएगा। जिस तरीके से चंद्रशेखर की सक्रियता बढ़ी है और वो बीएसपी को लेकर के उनकी टिप्पणियां कई निकल करके सामने आई हैं, क्या लगता है वो आपकी पार्टी का ऑप्शन बनने का प्रयास कर रहे हैं? उनकी सक्रियता खाली आप लोग बढ़ाए हो, कोई सक्रियता नहीं है। अभी आपने देखा था उपचुनाव हुआ था, 9 सीटों पर चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ी थी। चुनाव होना था 10 सीट का, 1 सीट का चुनाव नहीं हुआ। फिर चुनाव के बाद माननीय बहन जी ने कहा अगर चुनाव आयोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, ईवीएम का दुरुपयोग अगर नहीं रोक सकती है तो हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जो 1 सीट का चुनाव हुआ उस पर बीएसपी नहीं लड़ी और जिनका नाम ले रहे हो वो लड़े थे। वो अगर बहुजन समाज पार्टी के विकल्प बनते, नौजवानों के विकल्प बनते, तो जहाँ बीएसपी नहीं लड़ी वहाँ तो उनको 40-50 हज़ार वोट लेके आना चाहिए था। वो तो 5,000 भी नहीं क्रॉस किए, बसपा लड़ी भी नहीं वहाँ। उसके बाद भी वोट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बहुजन समाज को वोट तुमको मिलना चाहिए था। तो ज़बरदस्ती उनको आप लोग हाईलाइट किए रहते हो, उनसे कोई हमारा मतलब नहीं है। वो अपना संगठन पार्टी बनाए चलाए, जो कर रहे हैं वो करें। माननीय बहन जी हमारी नेता हैं और पूरे बहुजन समाज के हित में जो बहन जी ने काम किया वो काम किसी ने नहीं किया, न कर सकता कोई। क्या कोई दल उनका इस्तेमाल कर रहा है आपके दल के खिलाफ? देखिए, हम किसी का नाम नहीं लेते। माननीय बहन जी ने अभी एक ट्वीट करके कहा था कि तमाम ऐसे दल हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस के इशारे पर बरसाती मेढक की तरह मैदान में आ जाते हैं। तो ऐसे लोग जो होंगे वो अपने आप खुद ही समझ जाएंगे, खुद सामने आ जाएंगे। हम अपना काम कर रहे हैं, जो बहन जी ने गाइडलाइन दिया है, बहन जी की गाइडलाइन में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और निश्चित है कि 2007 में बिना किसी गठबंधन के बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश बनाई थी। फिर आने वाले 27 में हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने वर्करों के बल पर पंचायत का चुनाव भी मजबूती लड़ेंगे और आने वाला जो 27 का चुनाव होगा वो भी मजबूती लड़ेंगे और जीतेंगे। और इस बड़े प्रदेश में हम पहले भी पूर्ण बहुमत सरकार जनता के गठबंधन के बल पर बना चुके हैं, फिर जनता गठबंधन के बल पर सरकार बनाने का काम करेंगे। चंद्रशेखर जी ने जिस तरीके से आकाश जी को लेकर के टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी को भी आपने सुना होगा। देखिए, हम कह रहे हैं कि कोई हमारा उनका मतलब नहीं है। ये सवाल उनसे कीजिएगा क्यों टिप्पणी करते क्यों नहीं। हम अपनी पार्टी काम कर रहे हैं माननीय बहन जी की गाइडलाइन में और जो भी पार्टी को बढ़ाने में हमें काम करना वो हम कर रहे हैं। बाकी टिप्पणी करना किसी की आदत है, करता रहे, क्या करेगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उपचुनाव मऊ में है, उसमें क्या रोल रहने वाला है बीएसपी का? तो पहले बहन जी ने बोल दिया है, अगर चुनाव आयोग ईवीएम की बेईमानी, प्रशासनिक बेईमानी, शासन की बेईमानी अगर नहीं रोक सकता है तो चुनाव लड़ने कोई मतलब नहीं है। ये पहले बहन जी ने बोला है 9 सीट चुनाव के बाद ही, तो उस पर कोई बात नहीं करेंगे हम। समाजवादी पार्टी पीडीए को लेके चल रही है, क्या लगता है पीडीए आपको नुकसान पहुंचा पाएगा? नहीं, पीडीए का नारा देने से पीडीए से कोई मतलब थोड़ी ना है। अभी पीडीए की एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ इलाहाबाद में, कौशाम्बी में, ये जानकारी आप लोग भी हुई होगी, लेकिन उस पर आप लोग पता नहीं क्यों बात ही नहीं कर रहे हैं। एक पाल समाज की बेटी 8 साल की थी, घर के बाहर खेल रही थी। एक व्यक्ति उसको बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ गलत व्यवहार किया और उस गलत व्यवहार को अपनी माँ बाप से आके बताई। उसके माँ बाप पुलिस से शिकायत किए, पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और उनके गलत केस से क्षुब्ध होकर के उनके पिताजी ने सुसाइड कर लिया। भाजपा सरकार के बड़े नेताओं के द्वारा पीड़ित परिवार के ही ऊपर FIR करा के जेल भेज दिया गया। ये बहुत निंदनीय है, गलत है और इस पर जो भी नेता हैं या दल हैं इनको पीड़ित के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन उस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीड़ित के साथ नहीं खड़े हैं। उनके ट्वीट के द्वारा जो मुझे जानकारी मिली है ये गलत है। देखिए, अन्याय चाहे जिस जाति धर्म समाज के साथ हो, हमें उसके साथ खड़ा करना होना चाहिए और अन्याय करने वाला चाहे जिस जाति बिरादरी का है,
अगर वो अन्याय किया है, उसको पुलिस ने सजा दिया, उसको जेल भेजा, तो उस पे सरकार के एक बड़े नेता को, जो पीड़ित था, उसके घर वालों को जेल नहीं भेजवाना चाहिए था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि जो पीड़ित के घर वालों को जेल भेजा गया है गलत तरीके से, उनको रिहा किया जाए। और उसकी, क्योंकि सरकार के पास तमाम एजेंसियां होती हैं, सही तथ्य की जांच करना चाहिए। भाई अगर कोई व्यक्ति खुद सुसाइड किया है तो पीड़ित के परिवार का क्या दोष हो सकता है, हैं? तो इस पे तो सबको खड़ा होना चाहिए, गलत है। माननीय बहन जी से हमारी बात भी हुई, बहन जी ने हमको कहा है हम 12 तारीख को 1 बजे पीड़ित परिवार से मिलने भी जा रहे हैं अपने डेलीगेशन के साथ। अंतिम सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से जो विधानसभा की तैयारियां कर रहे हैं, विधानसभा की तैयारी को लेकर के आकाश आनंद जी को भी मुख्य फेस बनाया जा रहा है, क्या लगता है यूथ उनके पीछे आ पाएगा, इस बार जोड़ पाएंगे? नहीं, पूरे देश का, क्योंकि माननीय बहन जी ने पूरे बहुजन समाज को 3 जोन में बांटा है, 3 सेक्टर में बांटा है, जिसमें प्रदेश में लगभग 8 प्रदेश हैं, फिर दूसरे में भी लगभग 7 हैं, तीसरे में भी 7 हैं, उसके अलग अलग जोन इंचार्ज हैं। और माननीय आकाश आनंद जी को बहन जी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर बना करके पूरे देश का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बहन जी ने बनाया है, और पूरे देश में वो काम करेंगे। और पूरे देश का नौजवान आकाश भाई को मानता है, उनके साथ खड़ा है, और हर समाज का नौजवान निश्चित उनके साथ जुड़ेगा। इससे बहुजन समाज का बड़ा लाभ होगा। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं, अगर आपको नंबर देना हो तो कितने नंबर देंगे? देखिए, अब वो लोगों से पूछिएगा क्या वो करते हैं। हमने देखा है कि तमाम इस देश की आम जनता परेशान है, चाहे महंगाई के नाम पर, चाहे हमारा किसान परेशान है। आज नौजवान पढ़ लिख करके डिग्री लेकर के घूम रहा है। अभी प्रयागराज में हमारे नौजवान धरने पर बैठे हैं। इन सब बातों को मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए, और तमाम अत्याचार अन्याय हो रहा है, इसको माननीय प्रधानमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए। और बेरोजगारी जिस कदर बढ़ी है, इसको प्रधानमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। और महंगाई चरम पर है। हमने तो देखा इस देश के पक्ष विपक्ष सारे दल के लोगों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर के राजनीतिक चंदा लिया, और इसलिए जो आम जनता के उपयोग की वस्तु है, इसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाला उद्योगपति जब चुनावी चंदा बड़ा बड़ा दे दिया है, तो आम जनता को उसकी महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है। इस सब पे माननीय प्रधानमंत्री जी को गौर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार के भले ही 11 वर्ष पूरे हो गए हों, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी इस देश और इस प्रदेश की एक बड़ी परेशानी बन चुकी है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।